ACPCR के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरा जय भारत। आज जिस टॉपिक पर मुझे बोलना है वो है डेमोक्रेसी एट हॉल्ट एंड अपोजिशन इज नोवेयर। तो डेमोक्रेसी ये हमारे कंट्री की एक सिग्नेचर गवर्निंग सिस्टम है। जब 1947 में हम आज़ाद हुए और 1950 में हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स जिन्हें हम कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उन्होंने हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी ये तय किया। क्योंकि उस टाइम चर्चा थी कि हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी लें या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लें, क्योंकि डेमोक्रेसी के अलावा दूसरा तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम अभी अभी गुलामी से आज़ाद हुए थे। किसी भी दूसरे तरीके का गवर्नेंस चुनना ये गुलामी को चुनने जैसा था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी को जो अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, तो ये लोगों के लिए, आज़ाद लोगों के लिए, एक नए देश के लिए गवर्नेंस चुनने की बारी थी। तो इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी तो संविधान ने इसके लिए प्रोविजन बनाया कि जो डेमोक्रेसी में सरकार चलेगी तो उसके 3 पिलर्स होंगे। एक होगा पार्लियामेंट, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसमें पार्लियामेंट में हम समझेंगे कि स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो भी आ गए। दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, गवर्नर और स्टेट का मंत्रिमंडल, और जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। तो ये 3 पिलर्स होंगे। उसके बाद एक नया अमेंडमेंट हमने लाया और डेमोक्रेसी जो 2 टायर हुआ करती थी हमारी, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसमें 3rd टायर हमने जोड़ा है पंचायत राज का। जिलों में जिला परिषद, शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल, या महानगर पालिका जहाँ है बड़े शहर वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और जहाँ पर छोटे छोटे गांव है वहाँ पे विलेज पंचायत। और इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और ये सभी हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हो गए। अब इनका काम क्या है? अब इनका काम यह है कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन ज़रूरत के हिसाब से कानून और पॉलिसीज़ बनाई जाए, उनको बेनिफिट्स पहुंचाए जाए, उनके लिए देश में क्या बेहतर होगा ये तय किया जाए। और ये करने के लिए हम पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत राज में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुन के भेजते हैं। चुन के भेजने का मतलब ये होता है कि अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग वहां पहुंचे और वो हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें किन चीजों की जरूरत है, ये तय करें। एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं तो मंत्रिमंडल और दूसरे ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स और ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को हम हर 5 साल में चुनते हैं, यानी हर 5 साल बाद उनको एक एग्जामिनेशन देना होता है। लेकिन जो ऑफिसर्स है उनको सिर्फ एक ही बार एग्जाम देना है और उसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी जवाबदेही यहाँ की जनता के लिए है, लेकिन जो ऑफिसर्स है उनको कोई जवाबदेही जनता के लिए नहीं है। तो ये संविधान इनसे उम्मीद करती है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये अगर पंचायत राज सिस्टम है तो कम से कम महीने में एक बार मिले, अगर स्टेट और सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर है तो कम से कम 6 महीने में एक बार मिले, या अगर इमरजेंट कोई प्रोविजन आता है, इमरजेंट कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो ये जल्दी जल्दी मिलते रहे। अब मिलने कैसे? तो सेशंस में। अब सेशंस में अगर मिलते हैं, हाउस अगर आता है
तो हाउस में चली हुई प्रोसीडिंग्स को किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता, सवाल नहीं किया जा सकता। अब आज देश एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहा है, वो है कोरोना का पेंडेमिक। अब इस पेंडेमिक में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। हमारे लिए क्या जरूरी है, किस तरह से लॉकडाउन हो, लॉकडाउन में किस तरह की छूट हो, लॉकडाउन हो या ना हो, या दूसरे ही तरीके से हम कोरोना को भगा सकते हैं। देश में पेशेंट्स कहां ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनका क्या इलाज किया जाए, हॉस्पिटल्स की पोजीशन क्या है, वो कितने रेडी है, वहां किन चीजों की जरूरत है, इन सब पे चर्चा हो, हाउस में ओपनली चर्चा हो, सरकार वहां जवाब दे हमारे मेंबर्स को, और लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि हां, सरकार और हमारे मेंबर्स इस चीज को लेके सीरियस है। लेकिन हो क्या रहा है, 21 और 22 मार्च जब पहली बार हमने लॉकडाउन किया, तब से आज तक के पार्लियामेंट का कोई सेशन हुआ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़िए, किसी भी हाउस का कोई सेशन हुआ नहीं है। अगर कोई हाउस सेशन लेना चाहता है तो सरकार बचाए या सरकार गिरने दे, इस इशू के लिए है, जनता से रिलेटेड किसी इशू के लिए नहीं है। आप अपने अपने गांव में देखिए, अपने अपने शहरों में देखिए, क्या वहां की लोकल बॉडीज हाउस में वर्क कर रही है? तो इन सब का जवाब है ना। हमने पूरा का पूरा गवर्नेंस का सिस्टम हमारे एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया है। एग्जीक्यूटिव में भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें एक नेशनल लेवल पे बॉडी है, स्टेट लेवल पे बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी, और ये सारी बॉडीज रन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स, जिनका जनता से कोई जवाब दे नहीं है, और जनता को क्या चाहिए ये उनको पता नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं पूरे देश में। कुछ जगह बहुत अच्छा काम चल रहा है, लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स की। अगर अच्छा काम कर रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स की, और हाउसेस में कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही है, जनता के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा अगर मैसेज जा रहा है, मैं डर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आए कि लोग कहने लगे कि अगर एग्जीक्यूटिव इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत क्या है। और अगर ऐसा होता है तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हार होगी। ये वक्त है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक वेकअप कॉल लेने का, वरना जो डेमोक्रेसी हम चाहते हैं, जिस डेमोक्रेसी में हम आजादी से सांस लेते हैं, जिस डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल किए जा सकते हैं, वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और हम फिर से एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस यानी एरिस्टोक्रेसी की तरफ जाएंगे। जो पहले होता था, जमींदार चलाते थे, राजे रजवाड़े चलाते थे, तो ये इसी तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये जमींदार और राजे रजवाड़ों के जैसे काम करेंगे, और सबसे बड़ा शिकार डेमोक्रेसी और इस मुल्क के लोग होंगे। अब डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार और खासतौर से एसआर बोम्मई के केस में समझाया था, कि इंडिया ये प्लूरल सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजनल सोसाइटी है, जिसमें अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा रहते हैं, और इनको जोड़ने की ताकत सिर्फ डेमोक्रेसी में। अब डेमोक्रेसी को अगर अच्छे से काम करना है तो एक अच्छी सरकार जो चुनी हुई हो, और एक मजबूत अपोजिशन जो चुना हुआ होने का बहुत जरूरी है। सरकार का रोल है पॉलिसी बनाना, और अपोजिशन का रोल है उस पॉलिसी में जनता के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह पॉइंट आउट करना, और जनता के लिए सरकार से सवाल करना। यह अपोजिशन का रोल है। यह रोल नहीं हो सकता कि सरकार अपोजिशन से सवाल करे या अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश करे। आज पैंडेमिक सिचुएशन में देख रहे हैं कि सरकार एग्जीक्यूटिव चला रही है और अपोजिशन कहीं नहीं है। एक या दो नेता कुछ सवाल कर लेते हैं तो सरकार उन्हीं अपोजिशन के नेताओं से, सरकार और मीडिया दोनों सवाल करने लग जाते हैं। यह बड़ी हास्यास्पद सिचुएशन हमने क्रिएट कर रखी है।
फिर जो लोग सवाल कर सकते हैं वो आज कई सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रडार पे आ जाते हैं। या तो उनको सीबीआई सवाल करता है या ईडी सवाल करता है। अगर दिल्ली की बात करें तो वहां दंगों में जो रिपोर्ट कर रहे हैं वही आरोपी है। आज अलग अलग एफआईआर्स में सवाल करने वाले लोगों को ही आरोपी बनाया जा रहा है। और जो तीसरा पिलर है यानी जुडिशरी, जिनके पास हम गुहार लेके जाएंगे, तो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल रहा है। तो जो पेंडेमिक है इसमें अगर हम देखें तो सच्ची हालत में आज डेमोक्रेसी हमारी हॉल्ट पे आ चुकी है। और जो अपोजिशन है वो नदारद है, या तो वो किसी न किसी कस्टडी में है या जेल में है। ये देश के लिए बहुत बुरा वक्त है। जो मैंने कहा पहले कि इस पे आज ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वेकअप कॉल लेने की जरूरत है, वरना कल वो कहीं नहीं होंगे। लोगों को उनके बगैर जीने की आदत पड़ जाएगी। तो सोचिए, मेरी आज इस फोरम से आप सभी से यह विनती है कि अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कहें कि आप हाउस बुलाने की कोशिश कीजिए। यह जरूरी नहीं कि फिजिकल हो, वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन लोगों के सवालात डेमोक्रेटिक वे से डिस्कस होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो हम डेमोक्रेसी को खत्म किए जा रहे हैं, और कल हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखिए, सरकार से सवाल कीजिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, तभी कोई रास्ते पर नहीं उतरेगा। इस देश में रहने वाले हर नागरिक की भलाई होगी और सभी को इंसाफ मिलेगा। फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर्स को, खासतौर से एपीसीआर को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय भारत।